8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका ट्रेनर अश्विन और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि MVI इंस्ट्रक्शन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो MVI का अर्थ होता है, MVI का मतलब होता है मूव इमीडिएट। तो मूव इमीडिएट। तो चलिए MVI के साथ हम ये भी सीख लेंगे कि आपके कोड में आप कमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ये जो असेंबलर है तो वो सारे के सारे टेक्स्ट को एक कमेंट की तरह ट्रीट करेगा और इस पूरे टेक्स्ट को इग्नोर करेगा जो भी टेक्स्ट आपका सेमीकोलन के बाद आप मेंशन करते हैं। तो MVI कमांड का अर्थ होता है मूव इमीडिएट और मैंने सेमीकोलन देके यहां पे मूव इमीडिएट लिख दिया है। तो जब भी ये प्रोग्राम असेंबल होगा और मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये इतना सारा का सारा पार्ट असेंबलर इग्नोर कर देगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। वो सिर्फ आपका प्रोग्राम असेंबल करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग मशीन कोड जनरेट करेगा। तो मैंने पहले भी कहा है कि MVI का उपयोग होता है इमीडिएट डेटा आपके रजिस्टर्स में या मेमोरी लोकेशन में मूव करने के लिए। तो यहां पे ये A रजिस्टर है। अगर इस रजिस्टर में मुझे कोई भी डेटा मूव करना रहा इमीडिएटली, कोई भी नंबर मूव करना रहा, कोई भी नंबर कॉपी करना रहा, तो इस कमांड का मैं यूज कर सकता हूं। तो यहां पे जो भी पहला ऑपरेंड रहता है, तो यहां पे मैं A मेंशन करूंगा, तो वो ऑपरेंड रहता है डेस्टिनेशन और दूसरा ऑपरेंड एक नंबर होता है। आप कौन सा भी नंबर दे सकते हैं, आपको जो भी चाहिए वो। तो अगर मैं यहां पे ये मेंशन करता हूं 30H, तो ये 30 हेक्साडेसिमल नंबर इस रजिस्टर A में मूव कर देगा। तो चलिए ये प्रोग्राम सेव करते हैं। इसका नाम रखते हैं prog02 और ये अपने आप इसमें ASM एक्सटेंशन जोड़ देगा। तो चलिए ये प्रोग्राम हम असेंबल करते हैं और फाइनली ये प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर A में 30 वैल्यू हेक्साडेसिमल में कॉपी हो गई है। तो इस प्रकार से हम किसी भी रजिस्टर में इस जो पूरा का पूरा रजिस्टर सेट है, तो हम ये रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं ABCDEHL यहां पे डेस्टिनेशन में। तो देखिए मैं H में 20H वैल्यू मूव करना चाहता हूं, तो ये मैं कमेंट डिलीट कर देता हूं क्योंकि अभी इसका कोई औचित्य नहीं है। और यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि MVI L, 00H। तो हम H में 20H वैल्यू मूव कर रहे हैं H रजिस्टर में और L रजिस्टर में 00H वैल्यू मूव कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहां पे अभी HL पेयर में 00 और 00 है। तो ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद HL पेयर में हमको मिलेगा 2000H और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और यहां पे HL पेयर में 2000H वैल्यू कॉपी हो गई है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि HL पेयर का यूजुअली यूज हम करते हैं कोई भी हेक्साडेसिमल 16 बिट एड्रेस स्टोर करने के लिए। तो H का मतलब होता है हाई और L का मतलब होता है लो। तो H में मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट हम यूज करते हैं, स्टोर करते हैं, और L में हम लोअर बाइट ऑफ एड्रेस स्टोर करते हैं। तो हमको पता है कि 8085 का एड्रेस स्पेस 16 बिट है। इसका मतलब हम इसमें 2 बाइट एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, 00 से लेके FFFFH तक। तो आपके एड्रेस के 2 पहले बाइट है वो H रजिस्टर में स्टोर हो जाएंगे और लो वाले बाइट है वो L रजिस्टर में स्टोर हो जाएंगे। और इस प्रकार हम HL पेयर का उपयोग एड्रेस स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। अभी HL पेयर में 2000 एड्रेस स्टोर किया हुआ है। तो अगर हमको इस 2000H एड्रेस में कोई भी नंबर मूव करना रहा या नंबर कॉपी करना रहा, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं MVI M, 40H। तो चलिए इस इंस्ट्रक्शन का हम मीनिंग समझ लेते हैं। तो हमेशा हमको याद रहे कि ये वाला डेस्टिनेशन है और ये वाला
उसका सेकंड ऑपरेंड है जो सोर्स है, यहां से यहां पे ये कॉपी हो जाएगा। तो जब भी हम m यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी, m का अर्थ होता है कि HL पेयर में जो एड्रेस स्पेसिफाई है वो आपका ऑपरेंड है और वहां पे आप ये पूरा का पूरा डेटा मूव कीजिए। अब मैं जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो पहले H में 20 कॉपी होगा, L में 00 कॉपी होगा और फाइनली 2000H इस मेमोरी लोकेशन में 40 कॉपी होगा। तो अभी हम जाएंगे अपने मेमोरी लोकेशन 2000H पे और देखेंगे वहां पे क्या है। तो अभी 2000H पे डेटा है 0, यहां पे आप देख सकते हैं डेटा 0 है। ओके, आप डायरेक्टली भी यहां पे एडिट कर सकते हैं और उसमें डेटा मैन्युअली भी एंट्री कर सकते हैं, पर यहां पे हम प्रोग्राम यूज करके ये डेटा कॉपी करेंगे आपके 2000H मेमोरी लोकेशन में। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये अपने सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 40H ये डेटा कॉपी हो गया है। ये डेटा हमने हेक्साडेसिमल में स्पेसिफाई किया था और ये यहां पे डेटा अपने को डेसिमल में बताता है। तो अगर हम यहां पे H मेंशन नहीं करते हैं तो देखेंगे कि क्या ये इस ऑपरेंड को डेसिमल ट्रीट करता है। तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस। ओके, तो अगर आप यहां पे H स्पेसिफाई नहीं करते किसी भी ऑपरेंड के लिए तो वो उस ऑपरेंड को डेसिमल में ट्रीट करता है, एज ए डेसिमल नंबर ट्रीट करता है। तो अगर आपको आपके ऑपरेंड को एज ए हेक्साडेसिमल ट्रीट करवाना है आपके असेंबलर से तो आप हमेशा यहां पे H मेंशन कीजिए। अगर आपको उसको एज अ डेसिमल ट्रीट करवाना है तो आप वहां पे कुछ भी मेंशन मत कीजिए, खाली ऑपरेंड मेंशन कीजिए। तो मुझे इस मेमोरी लोकेशन में 2000H में 40 वैल्यू कॉपी करनी थी, तो इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्टली 40 मेंशन कर दिया, H मेंशन नहीं किया क्योंकि ये मुझे डेसिमल 40 उसमें कॉपी करना था। और मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया तो उसने H में 20 हेक्साडेसिमल वैल्यू, L में 00 हेक्साडेसिमल वैल्यू कॉपी कर दी और उसके बाद HL पेयर ने 2000H ये एड्रेस स्पेसिफाई किया। उस स्पेसिफाइड एड्रेस को यूज करके इस M नोटेशन की द्वारा हमने उसमें 40 ये डेसिमल वैल्यू कॉपी कर दी। तो इस प्रकार से हम MVI का उपयोग कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर में, A से लेके B, C, D, E, H, L रजिस्टर में कोई भी हेक्साडेसिमल या डेसिमल वैल्यू कॉपी कर सकते हैं और किसी भी मेमोरी लोकेशन में जो कि 8085 के एड्रेसिंग रेंज में है उसमें कोई भी हम डेसिमल या हेक्साडेसिमल वैल्यू कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।